हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसमें यू कैन पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। So without any delay, let's start solving question number 8. So question number 8 में we are given a random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. एक रैंडम सर्वे हुआ जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि अलग अलग ग्रुप के प्ले कर रहे थे यानी खेल रहे थे एक पार्क में, उनका एक डेटा बनाया गया। वो डेटा हमें नीचे टेबल में दिया हुआ है। एज दी हुई है ईयर्स में और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। एज 1 to 2 ईयर्स वाले टोटल 5 बच्चे थे, 2 to 3 वाले 3 थे, 3 to 5 वाले 6 थे, 5 to 7 वाले 12 थे, 7 to 10 9, 10 to 15 10 and 15 to 17 4. We need to draw a histogram to represent the data above. अब हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए we had two conditions. Number 1, जो रेंज है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब कि पहली रेंज जहां खत्म हो रही हो दूसरी रेंज वहीं से चालू होनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या ये इस जो हमें दिया हुआ है इसके अंदर ये मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा डेटा में। सो 1 to 2 then 2 to 3. सो 2 से 2 मैच कर रहा है, देन 3 से 3 मैच कर रहा है, 5 से 5 मैच कर रहा है, 7 से 7, 10 से 10, 15 से 15। सो यस द रेंजेस आर कंटिन्यूअस। तो हमें वो 0.5 का या वो जो आधा एडजस्टमेंट करना पड़ता है लोअर और अपर लिमिट में, वो तो करने की जरूरत नहीं है। द सेकेंड इज कि एवरी रेंज शुड बी इक्वल। जो रेंजेस के बीच का गैप है यानी कि अपर और लोअर लिमिट के बीच का जो गैप है वो गैप इक्वल होना चाहिए। यहां पे हम देखें तो 2 से 1 के बीच का जो गैप है, यहां पे हमने कॉलम बनाया विड्थ के नाम से और इस विड्थ के अंदर हम वो गैप लिखेंगे। सो 2 से 1 का गैप इज 1, 3 से 2 का गैप इज 1, 5 से 3 का गैप इज 2, 7 से 5 का गैप इज अगेन 2, देन 10 में से 7 का गैप इज 3, 15 से 10 का गैप इज 5 एंड 17 से 15 का गैप इज अगेन 2। तो विड्थ आ गई। अब क्योंकि ये गैप अलग अलग है इसलिए हमें इस गैप को भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमारी फ्रीक्वेंसी में। और इस गैप को कैसे एडजस्ट किया जाए सच दैट हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सके, देयर इज अ वे टू दैट। सो इस विड्थ को यूज करते हैं वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ यानी इसकी जो भी वाई एक्सिस की वैल्यू होती है ना वो एडजस्ट हो जाती है सो दैट वी कैन प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ। और वो y की वैल्यू एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो वैल्यूज है हो सकता है ये 5 ना रहे, 3 ना रहे, 6 ना रहे, they will change to something else. Now let us see how. वो करने के लिए we need to use this width and apply a simple formula. The formula is we need to divide frequency by width. So यहां पे हम क्या करेंगे, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे सो हियर वी विल गेट 5, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 3, 6 से 2 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3 अगेन, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 6, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2 एंड 4 को 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2। सो दिस लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है, दिस लेंथ इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ y जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे रादर देन यूजिंग दिस वैल्यू। तो अगर आपके पास में लेट्स सपोज ये जो रेंजेस हैं ये रेंजेस अगर कंटिन्यूअस ना हो तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें रेंजेस को एडजस्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो लोअर और अपर लिमिट है उसमें दोनों में कुछ कुछ चीजें जो सेम चीज होती है उसका हाफ ऐड करना होता है और सब्सट्रैक्ट करना होता है। और लेट्स सपोज अगर हमारी रेंजेस इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले तो जो विड्थ है यानी कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस है वो हर केस में कैलकुलेट करना है और उसको y से डिवाइड कर देना है टू गेट द न्यू y। तो ये निकल गया हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास x है, हमारे पास y है, अब इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करना बड़ा ही आसान है। सो वी नीड टू मेक द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने का तरीका सिंपल है। x एक्सिस पे हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी जो लोअर लिमिट्स हैं उन लोअर लिमिट्स को प्लॉट कर लेंगे। सो दिस इज आवर लोअर लिमिट यानी कि एज इन ईयर्स। हमारे पास में एज की मैक्सिमम वैल्यू 17 दी हुई है तो हमने मार्किंग 18 तक कर ली है। देन वी नीड y इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 6। सो व्हाट वी नीड इज द ग्राफ टिल 6, वो भी हमारे पास है। सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग नाउ। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट रेंज की। फर्स्ट रेंज इज 1 to 2 एंड द केस इज 5। सो यहां आएंगे
1 से लेकर 2 के बीच में हमें 5 लेंथ का एक बार ड्रॉ करना है। सो दिस इज बार 1। देन 2 से 3 के बीच में वी नीड टू मेक अ बार ऑफ यूनिट 3। सो 2 से 3 के बीच में वील मेक अ बार ऑफ यूनिट 3। 3 से 5 के बीच में वी नीड टू मेक द बार ऑफ यूनिट 3। सो 3 से 5 वील मेक अ बार ऑफ यूनिट 3। अब आप देख रहे हैं कि इस बार की जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ गई। लेंथ क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारी जो रेंज दी हुई थी ये रेंज बड़ी थी एज कंपेयर टू अदर 2 रेंजेस। पहली वाली 2 रेंजेस छोटी थी, दैट्स व्हाई वो छोटी बनी है, लेकिन ये पर्टिकुलर रेंज 2 रेंज को कंबाइन कर रही थी, दैट इज व्हाई इट इज बिगर। और आगे आप देखेंगे जितनी बड़ी रेंज होगी उसका जो बार बनेगा वो उतना ही ज्यादा थिक होगा। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज 5 to 7। 5 to 7 के केस में द वैल्यू इज 6। सो 5 to 7 के केस में वील मार्क इट एट 6। देन 7 to 10 के केस में इट इज 3। सो 7 to 10 यानी यहां से यहां तक का दिस एंटायर थिंग विल बी 3। देन 10 to 15 इट इज 2। सो 10 से लेकर 15 तक देयर विल बी अ सिंगल ग्राफ ऑफ लेंथ 2। एंड फाइनली 15 to 17 इट इज अगेन 2। तो इस तरीके से हम जब भी हमारे पास में जो लेंथ है वो अगर कंटिन्यूस नहीं हुई, जो बेसिकली जो रेंज है वो रेंज ऊपर और नीचे जाती है, तो उसका ग्राफ हमको इस तरीके से प्लॉट करना पड़ेगा। अगर आप इसको लॉजिकली सोच के देखें तो कोई भी एक जो यूनिफॉर्म नहीं थी उस लेंथ को उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस वाले केस को उठाते हैं। इस केस में 3 से 5 के बीच में द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 6। अगर हम ग्राफ में कंपेयर करें तो 3 से 5 के बीच में 3 से 4 में वी हैव मेड एक 3 से 5 के बीच में जो हमने टोटल हाइट दिया दैट इज 3। तो 3 से 4 के बीच में भी 3 है एंड 4 से 5 के बीच में भी 3 है। तो टोटल अगर हम करके सोच करके नहीं देखें तो 3 से 4 और 4 से 5, 3 एंड 3 गिव्स अस 6 व्हिच इज द ओरिजिनल वैल्यू। तो दैट इज व्हाई हमने करा क्या है, जब भी रेंज बढ़ी हुई है तब हमने उस फ्रीक्वेंसी को जितनी यूनिट्स बढ़ी है उसमें एडजस्ट किया है। हमने उसको गायब नहीं किया है, हमने उसको एडजस्ट किया है। सो दैट इज व्हाई योर ग्राफ नाउ लुक्स लाइक दिस। So this is how you can solve question number 8 of your NCERT exercise 12.1. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.